दोस्तों, इस वक्त जो हालात बनते दिखाई दे रहे हैं वह सिर्फ एक कूटनीतिक खींचतान नहीं बल्कि ऐसा तूफान है जिसकी आहट आने वाले 24 से 48 घंटों में पूरी दुनिया महसूस करने वाली है। और इतिहास गवाह बनेगा कि कैसे एक के बाद एक लिए गए फैसलों ने वैश्विक संतुलन को हिलाकर रख दिया। नए साल की शुरुआत में जिस तरह अमेरिका की तरफ से आक्रामक तेवर सामने आए, उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अचानक विस्फोटक मोड़ पर ला खड़ा किया। व्हाइट हाउस को यह गलत फहमी थी कि दबाव, धमकी और शक्ति प्रदर्शन से हर देश झुक जाएगा और भारत भी उसी कतार में खड़ा हो जाएगा। लेकिन जो गणना की गई थी वह पूरी तरह उलट साबित होती दिख रही है, क्योंकि भारत की तरफ से उठाए गए कदम किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि ठंडी रणनीति के तहत रखा गया। ऐसा दांव है जिसने शतरंज की बिसात पर सामने वाले को बिना रास्ते के छोड़ दिया है। यह सिर्फ जवाब नहीं बल्कि ऐसा संदेश है जिसे पूरी दुनिया अब पढ़ रही है। इसी बीच जिस तरह अमेरिका ने वेनेजुएला को अस्थिर करने की कोशिश की, फिर ईरान को लेकर तल्ख बयानबाजी की और उसके बाद अचानक ग्रीनलैंड को लेकर सैन्य भाषा का इस्तेमाल किया, उससे यह साफ हो गया कि वर्चस्व की राजनीति अब खुलकर सामने आ चुकी है। लेकिन यही वह मोड़ है जहां कहानी पलटती हुई दिख रही है, क्योंकि डेनमार्क से लेकर यूरोप के कई देशों तक विरोध की आवाज तेज होती चली गई है। नाटो जैसे संगठन के भीतर असहमति की दरारें अब छिपी नहीं रह गई हैं और पहली बार यह सवाल खुले मंचों पर पूछा जाने लगा है कि अगर एक सदस्य देश दूसरे सदस्य की संप्रभुता को चुनौती देता है तो गठबंधन का अर्थ ही क्या रह जाता है। इसी उथल पुथल के बीच भारत की एंट्री ने पूरे समीकरण को वैश्विक स्तर पर बदल दिया है। अब यह सिर्फ अटलांटिक तक सीमित मसला नहीं रह गया, बल्कि हिंद महासागर से लेकर उत्तरी समुद्रों तक सैन्य और रणनीतिक हलचल महसूस की जा रही है। भारत ने बेहद साफ शब्दों में यह संकेत दे दिया है कि वह किसी भी तरह की तुलना वेनेजुएला जैसे हालात से स्वीकार नहीं करेगा और उसकी समुद्री सीमाओं, व्यापारिक मार्गों और संप्रभु हितों पर कोई भी दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी दौरान रूस की मौजूदगी ने तस्वीर को और गहरा कर दिया है, क्योंकि युद्धपोतों की गतिविधियों और बयानों ने यह संकेत दे दिया है कि अब मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। उधर चीन की तरफ से आए कूटनीतिक संकेतों ने इस पूरे परिदृश्य में एक और परत जोड़ दी है। ऐसा लगने लगा है मानो अलग अलग मोर्चों पर एक साथ दबाव बन रहा हो और अमेरिका खुद अपने ही फैसलों के जाल में फंसता जा रहा हो। इस तनाव का असर अब केवल सीमाओं तक नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी साफ दिखने लगा है। भारत ने व्यापार को लेकर जो संकेत दिए हैं वे केवल आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि ऐसी चेतावनी है जिनका असर सीधे आम अमेरिकी बाजार और सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। जेनेरिक दवाओं से लेकर टेक्सटाइल तक निर्यात में संभावित कटौती की चर्चा ने अमेरिकी उद्योग जगत में बेचैनी बढ़ा दी है। यह पहली बार नहीं है जब भारत ने अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल रणनीतिक हथियार की तरह किया हो, लेकिन इस बार समय और परिस्थिति दोनों अलग हैं। संयुक्त राष्ट्र में जिस तरह यह मुद्दा उठता दिख रहा है और जिस तरह कई देश भारत के रुख को समझते हुए समर्थन की दिशा में बढ़ रहे हैं, उससे यह संकेत मिल रहा है कि वैश्विक नैरेटिव अब एक तरफा नहीं रह गया। अमेरिका की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं और वही देश जो कल तक चुप थे आज खुलकर यह कहने लगे हैं कि धमकी और दबाव से नहीं बल्कि संवाद और संतुलन से ही विश्व व्यवस्था चल सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस नाटो को दशकों से एकजुट शक्ति का प्रतीक माना जाता था, वही अब अपने ही नियमों के बोझ तले हिलता दिखाई दे रहा है। डेनमार्क की सख्त प्रतिक्रिया और यूरोपीय देशों की एकजुटता ने यह साफ कर दिया है कि ग्रीनलैंड को लेकर की गई बयानबाजी सिर्फ एक क्षेत्रीय मसला नहीं बल्कि गठबंधन की आत्मा पर सीधा प्रहार है। और यहीं से कहानी उस बिंदु पर पहुंचती है जहां हर अगला घंटा निर्णायक बनता जा रहा है, क्योंकि समुद्रों में बढ़ती गतिविधियां, कूटनीतिक मोर्चों पर तेज बयान और आर्थिक फैसलों की आहट यह संकेत दे रही है कि आने वाला समय सिर्फ बयान नहीं बल्कि बड़े बदलावों की पटकथा लिख सकता है। और इसी तनावपूर्ण माहौल में दुनिया की निगाहें अब एक ही सवाल पर टिकी हैं कि क्या यह सब यहीं थमेगा या फिर इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है।
अब तस्वीर और भी गहरी होती चली जाती है, क्योंकि जैसे जैसे घंटे बीत रहे हैं वैसे वैसे वैश्विक मंच पर हलचल तेज होती जा रही है। राजधानियों में आपात बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, समुद्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है और हर देश अपने अगले कदम को लेकर बेहद सतर्क हो गया है। भारत की तरफ से जो संकेत दिए गए हैं वे अब सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि स्पष्ट नीति का रूप लेते दिख रहे हैं। हिंद महासागर को लेकर जो रणनीतिक स्थिति बनाई गई है वह केवल सैन्य संतुलन की बात नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार की धड़कन पर सीधा नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। दुनिया के बड़े कारोबारी रास्ते इसी क्षेत्र से होकर गुजरते हैं और ऐसे में भारत का यह साफ संदेश कि उसकी समुद्री सीमाओं और रास्तों पर किसी भी तरह की मनमानी स्वीकार नहीं की जाएगी, कई देशों के लिए नई गणनाएं करने की मजबूरी बन गया है। उधर अमेरिका के भीतर भी हालात सहज नहीं हैं। राजनीतिक गलियारों से लेकर आर्थिक संस्थानों तक बेचैनी साफ देखी जा सकती है। शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव बढ़ने लगा है और उद्योग जगत को यह चिंता सताने लगी है कि अगर भारतीय निर्यात में वाकई बड़ी से बड़ी कटौती होती है तो दवाइयों से लेकर रोजमर्रा के उपभोक्ता सामान तक की आपूर्ति पर गहरा असर पड़ेगा। यह वही भारत है जिस पर वर्षों से अमेरिकी बाजार निर्भर रहा है और अब वही निर्भरता दबाव का कारण बनती जा रही है। इसी बीच रूस की तरफ से आए कड़े संदेशों ने हालात को और संवेदनशील बना दिया है। उत्तरी समुद्रों में बढ़ती गतिविधियां और सैन्य अभ्यास यह जताने के लिए काफी हैं कि अब यह खेल केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। चीन की चुप्पी भी इस पूरे घटनाक्रम में बहुत कुछ कह रही है, क्योंकि उसके संकेत साफ हैं कि वह इस बदलते संतुलन को ध्यान से देख रहा है और अपने हितों के हिसाब से सही समय पर दखल देने को तैयार है। इस पूरी स्थिति में सबसे बड़ा झटका उस गठबंधन को लगता दिख रहा है जिसे दशकों से पश्चिमी ताकत की रीढ़ माना जारी जाता रहा है। ग्रीनलैंड को लेकर उठे विवाद ने भीतर ही भीतर उस एकता को हिला दिया है जिस पर पूरी संरचना टिकी थी। डेनमार्क का सख्त रुख और यूरोप के कई देशों का खुला समर्थन इस बात का संकेत है कि अब अंधी सहमति का दौर खत्म हो चुका है। अगर किसी एक देश की महत्वाकांक्षा बाकी सदस्यों की संप्रभुता को कुचलने लगे तो सवाल उठना तय है और यही सवाल अब सार्वजनिक मंचों पर गूंजने लगे हैं। इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र में माहौल और भी गर्म हो गया है। भारत ने जिस तरह अपने पक्ष को तथ्यों और तर्कों के साथ रखा है उसने कई देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह बहस अब सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच की नहीं रह गई बल्कि वैश्विक व्यवस्था की दिशा को लेकर हो रही है। कई छोटे और मध्यम देशों को यह एहसास होने लगा है कि अगर आज एक देश पर दबाव डाला जा सकता है तो कल वही नीति किसी और पर भी लागू हो सकती है। इसीलिए समर्थन की यह लहर सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि एक संतुलित विश्व व्यवस्था की मांग के रूप में सामने आ रही है। इस पूरे माहौल में भारत की घरेलू तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं, समुद्री निगरानी बढ़ा दी गई है और हर संभावित स्थिति के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। संदेश साफ है कि भारत किसी भी दबाव में आकर अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। 1971 की घटनाओं का संदर्भ सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि यह याद दिलाने के लिए है कि भारत ने पहले भी कठिन हालात में धैर्य और ताकत दोनों का परिचय दिया है और आज उसकी क्षमता कहीं अधिक मजबूत है। आर्थिक मोर्चे पर भी भारत ने संकेत दे दिए हैं कि वह केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि दीर्घकालिक रणनीति पर काम कर रहा है। वैकल्पिक बाजारों की तलाश, नए व्यापारिक साझेदार और क्षेत्रीय सहयोग को तेज करने की तैयारी इस बात का प्रमाण है कि भारत अब किसी एक देश पर निर्भर रहने की नीति से आगे बढ़ चुका है। इस बदलाव का असर आने वाले महीनों में साफ दिख सकता है। अमेरिका के लिए यह स्थिति इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि एक तरफ उसे कई मोर्चों पर दबाव का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ घरेलू राजनीति में भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या आक्रामक विदेश नीति ने देश को फायदे से ज्यादा नुकसान की ओर धकेल दिया है। आम नागरिकों के लिए बढ़ती महंगाई और आपूर्ति संकट की आशंका चिंता का विषय बनती जा रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विश्वसनीयता को लेकर उठते सवाल लंबे समय तक पीछा कर सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि अब शक्ति का केंद्र एकतरफा नहीं रह गया है।
बहुध्रुवीय दुनिया की जो बात वर्षों से होती रही थी, वह अब व्यवहार में उतरती दिखाई दे रही है। भारत, रूस, चीन और कई अन्य देशों की सक्रिय भूमिका यह संकेत दे रही है कि फैसले अब किसी एक राजधानी में नहीं बल्कि आपसी संतुलन और संवाद से तय होंगे। आने वाले दिन बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं, क्योंकि हर बयान, हर कदम और हर रणनीतिक चाल इतिहास की दिशा तय कर सकती है। फिलहाल दुनिया सांस रोककर यह देख रही है कि यह बढ़ता तनाव किस मोड़ पर जाकर ठहरता है। क्या कूटनीति अंतिम समय पर हालात को संभाल लेगी या फिर यह टकराव नई वैश्विक सच्चाइयों को जन्म देगा? इतना तय है कि जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ वर्तमान की कहानी नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई व्यवस्था की नींव रख सकता है। और इसी अनिश्चितता, दबाव और तेज घटनाक्रम के बीच यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अपने सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। अब घटनाक्रम और भी तेज रफ्तार पकड़ चुका है, क्योंकि जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे बंद कमरों में लिए जा रहे फैसलों की गूंज बाहर तक सुनाई देने लगी है। वैश्विक राजधानियों में यह एहसास गहराता जा रहा है कि यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन की लड़ाई नहीं, बल्कि नियमों, सीमाओं और भविष्य की विश्व व्यवस्था को लेकर निर्णायक टकराव है। भारत के रुख ने कई देशों को वह साहस दिया है जो अब तक खुलकर सामने आने से हिचक रहे थे। अचानक से ऐसे बयान आने लगे हैं जिनमें यह साफ कहा जा रहा है कि किसी भी देश की संप्रभुता को धमकी के जरिए चुनौती देना स्वीकार्य नहीं हो सकता। इसी बीच समुद्रों में हलचल और तेज हो गई है। निगरानी प्रणालियां और 24 घंटे सक्रिय हैं और हर मूवमेंट पर पैनी नजर रखी जा रही है। भारत की ओर से यह स्पष्ट किया जा चुका है कि उसकी तैयारी केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि पूर्ण सतर्कता की अवस्था में है। संदेश बिना किसी आक्रामक शब्द के, लेकिन बेहद ठोस तरीके से दिया गया है कि किसी भी प्रकार की गलत गणना के नतीजे गंभीर होंगे। उधर अमेरिका के भीतर राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ यह बहस तेज हो गई है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई गई यह सख्त नीति देश को और अधिक अलग थलग तो नहीं कर रही। मीडिया में सवाल उठ रहे हैं, विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं और आम नागरिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दूर समंदरों में लिए गए फैसलों का असर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे पड़ेगा। आर्थिक मोर्चे पर भी संकेत साफ हैं कि अगर व्यापारिक रास्तों में रुकावट आती है तो उसका झटका सीधा बाजारों और नौकरियों पर पड़ेगा। इसी बीच भारत ने अपने कूटनीतिक चैनलों को और सक्रिय कर दिया है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों के साथ संपर्क तेज हो गया है। यह केवल समर्थन जुटाने की कोशिश नहीं, बल्कि वैकल्पिक सहयोग की नई संरचना तैयार करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के गलियारों में चर्चाएं अब बंद दरवाजों तक सीमित नहीं रही। खुले मंचों पर यह बात कही जाने लगी है कि अगर वैश्विक संस्थाएं आज निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाती तो उनकी प्रासंगिकता पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। इस पूरे माहौल में रूस और चीन की भूमिका को लेकर भी अटकलें तेज हैं। दोनों देशों के संकेत यह बता रहे हैं कि वे स्थिति को सिर्फ दर्शक बनकर नहीं देख रहे, बल्कि हर संभावित परिदृश्य के लिए अपनी रणनीति तैयार कर चुके हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी एकतरफा कदम का असर कई दिशाओं में फैल सकता है। यही वजह है कि तनाव के बावजूद हर पक्ष बेहद सोच समझकर बयान दे रहा है, लेकिन शब्दों के बीच छिपा संदेश साफ पढ़ा जा सकता है। भारत के लिए यह दौर केवल चुनौती नहीं, बल्कि अवसर के रूप में भी देखा जा रहा है। वर्षों से जिस बहुध्रुवीय दुनिया की बात होती रही थी, वह अब व्यवहार में उतरती दिख रही है और भारत इस बदलाव के केंद्र में खड़ा नजर आ रहा है। घरेलू स्तर पर भी जनता की नजरें सरकार के हर कदम पर टिकी हैं। एक तरफ संयम की उम्मीद है तो दूसरी तरफ यह भरोसा भी कि राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं होगा। इसी संतुलन को साधते हुए भारत आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले कुछ दिन निर्णायक होंगे, क्योंकि या तो कूटनीति हालात को संभाल लेगी या फिर यह तनाव नई सीमाएं तय कर देगा। फिलहाल दुनिया के लिए यह एक चेतावनी की तरह है कि पुराने तरीके अब काम नहीं आएंगे और शक्ति का मतलब केवल सैन्य या आर्थिक दबदबा नहीं, बल्कि विश्वास, सहयोग और संतुलन भी है।
इस पूरे घटनाक्रम के बीच यह कहानी अब अमनी नाम अपने उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर अगला कदम इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया सांस रोके इस घटनाक्रम की अगली कड़ी का इंतजार कर रही है। अब हालात उस बिंदु पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं जहां हर देश अपने अपने हितों की अंतिम रेखा खींचने लगा है। और यही वह क्षण है जब शब्दों से आगे की तैयारी सबसे ज्यादा मायने रखने लगती है। वैश्विक मंच पर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई है जो अक्सर बड़े फैसलों से ठीक पहले देखने को मिलती है। लेकिन इस खामोशी के भीतर लगातार हलचल चल रही है। खुफिया बैठकों का दौर तेज हो गया है, रणनीतिक विश्लेषण किए जा रहे हैं और हर संभावित परिणाम पर मंथन हो रहा है। भारत की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वह किसी भी सूरत में जल्दबाजी नहीं करेगा, लेकिन अगर हालात उसे मजबूर करते हैं तो जवाब पूरी तैयारी और संतुलन के साथ दिया जाएगा। यह बयान अपने आप में काफी है, यह बताने के लिए कि आत्मविश्वास शब्दों में नहीं बल्कि योजनाओं में झलक रहा है। उधर अमेरिका के भीतर स्थिति और जटिल होती जा रही है। सहयोगी देशों से मिल रहे मिश्रित संकेतों ने नीति निर्धारकों की चिंता बढ़ा दी है। कुछ परंपरागत साझेदार खुलकर समर्थन देने से बचते दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ ने परोक्ष रूप से असहमति जता दी है। यह वही क्षण है जब वर्षों से बनाई गई कूटनीतिक पूंजी की असली परीक्षा होती है। यूरोप में चर्चा अब केवल ग्रीनलैंड या किसी एक मुद्दे तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह सवाल उठने लगा है कि आने वाले समय में सामूहिक सुरक्षा और संप्रभुता की परिभाषा क्या होगी। भारत की सक्रिय भूमिका ने इस बहस को नया आयाम दे दिया है, क्योंकि वह किसी गुट का हिस्सा बनकर नहीं बल्कि संतुलन के पक्षधर के रूप में सामने आ रहा है। इसी दौरान आर्थिक मोर्चे पर भी संकेत गहराते जा रहे हैं। वैश्विक सप्लाई चेन को लेकर विशेषज्ञ चेतावनी देने लगे हैं कि अगर तनाव लंबा चला तो उसका असर केवल कुछ देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। भारत की रणनीति यहां भी स्पष्ट दिख रही है। वह दबाव बनाने के साथ साथ वैकल्पिक रास्ते खोलने पर काम कर रहा है, ताकि किसी भी अप्रत्याशित झटके से खुद को सुरक्षित रखा जा सके। यही वजह है कि कई उभरती अर्थव्यवस्थाएं अब भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने में रुचि दिखा रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम में मीडिया की भूमिका भी बेहद अहम हो गई है। अलग अलग नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। संगीत।